मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अचल साहब की कि जो खासतौर पे कराची आए और उन्होंने मुझे दावत दी तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ये टॉपिक ऐसा था कि मैं नहीं समझती कि इससे कोई भी इनकार कर सकता था, बल्कि आज हॉल की हालत देख के मुझे ये है कि उस आईन के लिए तो जिसकी जरूरत ऊपर से लेके हर इदारे से लेके, क्योंकि हर इदारा भी ताकत इसी आईन से लेता है। मैं अपने हकूक या राह चलते हमारे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगर उसके हकूक हैं तो वो यहां से मिलते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा था कि मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। मैंने सहाफत की दुनिया में आंख खोली। पहला रीजनल न्यूज़पेपर मेरे वालिद निकालते थे और मेरे फैमिली के बहुत से मीडिया हाउसेस ग्रुप्स हैं। मेरी शादी हुई एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा, क्योंकि यहां वोकला बरादरी बैठी है तो वो अच्छी तरह उनको जानते हैं, पहचानते हैं कि बहुत करीब से उस इंसाफ को और कोर्टों को भी देखने का मौका मिला। और सियासी मुर्शिद कहूं या ये कहूं कि सियासत में पहला कदम मुझे बेनजीर भुट्टो साहिबा, जिस पार्टी ने आईन दिया था इस मुल्क को और जिसको उठा उठा के बार बार उस पार्टी का ये कहती थी कि हम आईन देने वाले हैं, उसमें मैंने सियासत में पहला कदम रखा। और 5 दफा मुश्किल तरीन हालात में जनरल इलेक्शन करके 1997 में इसी तरह एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दे दी गई और हम श्रिंक होकर 17 मेंबर उस पार्लियामेंट में बैठे थे जहां सिर्फ 3 खवातीन थीं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और मैं। और क्योंकि फिर एग्जाइल में चली गई बीबी और उनके साथ मोहतरमा वो आंटी नुसरत भुट्टो भी चली गई, तो बहरहाल मैं एक अकेली और मैं जो कुछ वहां पे मेरा किरदार है या ऐवान में मेरा जो किरदार रहा वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, मुझे कुछ उसके हवाले से बोलने की जरूरत नहीं है। एज अ स्पीकर जो मेरा रोल रहा, मैंने वाकई क्योंकि बहुत से दानिश्वरों को यहां सुना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस इदारे को एक इदारा बना के जाऊं और जिसके लिए उस दौर का अगर आप उठा के देखें तो जितना अपोजिशन को मौका मिला उस दौर में बात करने का और 18वीं तरमीम का आना, कि मुझसे तो मेरी पार्टी नाराज हो जाती थी कि आप इतना टाइम अपोजिशन को देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आज मुझे एतजाज साहब भी यहां नजर आते, रजा रब्बानी साहब भी नजर आते, वो सब चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी के जो हैं और मैं उनको मानती हूं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और यकीन मानिए कि बीवी से अगर मजहब मेरा इस्लाम है और मजहब को जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई मुझे सेपरेट चीज नजर आती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी। तो जिसने मुझे वो सिखाया, उस रास्ते पे चलना सिखाया कि जमहूरियत आईन का तहफ़्फ़ुज़ जिसकी लिए मैंने 5 दफा वो जो ओथ उठाई, असल में तो यहां पे आज हुकूमती अरकानों को भी होना चाहिए था कि ओथ तो वो भी उठाए बैठे हैं आईन के तहफ़्फ़ुज़ का। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है
तो इसमें यह नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज आए या सिर्फ वो वकला आए। उस आइन को हमेशा से थ्रेट था, है और रहेगा। और आज हम जितने मसाइल की बात करते हैं, वो उस मसाइल का हल उसी आइन में मौजूद है। तो मैं जब उस सेक्रेट आइन को फॉलो कर रही थी, तो जिन लोगों ने, जो देने वाले थे, उन्होंने ही अपना ईमान बदल डाला। उस पार्टी ने अपना ईमान बदल डाला और आज ऐसे कवानीन और ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं आर्टिकल 3 की भी बात हुई, मैं 3, 4, 8, 9, 10, 10A, 11, मतलब मैं बोलती चली जाऊं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, मैं किस आर्टिकल की बात करूं? आप पूरा का पूरा आईन लपेट के और दफन कर दिया गया है। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसी रियासत और अवाम के बीच में। और कहीं अगर आईन ना हो, और शायद यही है जो आज हमारे सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को जोड़े बैठी है। मैं यकीन दिलाती हूं, यहां हल की बात हो रही है। देखिए, बचपन से हम भी ये कोट सुनते रहे कि चर्चिल ने कहा था कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन अगर कोर्टें इंसाफ दे रही हैं तो आपका मुल्क तबाह नहीं होगा। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई। और उस जमहूरी पार्टियों ने जो इस स्ट्रगल से गुजरी हैं, जो हर उस कहते रही हूं कि मुझे तो सिखाया उन लोगों ने था, और आज आप देखिए कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल में आज किसी को जुडिशरी में, अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे तो आपने लोअर जुडिशरी से शुरू करना था। आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन, खुदारा मैं आपसे कहती हूं, और मेरी नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई इदारा इस मुल्क में है, अगर इस मुल्क में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर मेरी नजर में था, वो थी मीडिया। दे वर द किंग मेकर्स। अगर आपने उन्हें नहीं सुनना और भेड़ बकरियों की तरह चलाने हैं, तो वो सुप्रीम इदारे नहीं हैं। वो इदारे सुप्रीम नहीं हैं जहां आप अपना दिल और दिमाग का इस्तेमाल न कर सकें। और 3, क्या उसकी वायोलेशन हुई? अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा है। इस इलेक्शन में मुझे और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को सिंबल ही इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, और जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बोला गया कि इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर्स खत्म हो गए हैं, पेपर खत्म हो गया है, वो अब मेरा निशान प्रिंट नहीं कर सकते। और इलेक्शन वाले दिन जब वहां लोगों ने देखा तो उस बैलेट पेपर पे मेरा नाम और उसके साथ हवाई जहाज सिंबल था। मैं कैंपेनिंग कर रही हूं जीडीए की, मैं मेंबर हूं जीडीए की। मेरे पार्टी प्रेसिडेंट ने, उन्होंने मेरे लिए टिकट के लिए लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन को कि इनको ये निशान दिया जाए। मुझे कोर्टों में जाना पड़ा कि भाई मुझे निशान दे दो, अब हफ्ता रह गया, मैं कैंपेनिंग तो कर रही हूं अपने सिंबल की, स्टार की। लेकिन जब मैं वहां इलेक्शन वाले दिन जब लोग जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि मेरे नाम के आगे हवाई जहाज। जो फोन करना चाहें तो कोई फोन के राब्ते नहीं, फोन बंद कर दिए जाते हैं।
तो ये तो मुझे पता ही था कि हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं हैं। और मैंने यकीन मानिए कोर्टों में भी चैलेंज नहीं किया कि ठीक है मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूं, शायद इस ऐवान से वो काम लेने हैं जो मैं शायद ना कर सकूं, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई। लेकिन जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई तब मैं कोर्ट में गई हूं, क्योंकि मैं अगर ऑप्टिमिस्ट हूं और मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी होपलेसनेस का शिकार हो जाएं। और जुडिशरी की वजह से आज हमारी आने वाली नस्लें 60% से ऊपर आपके पास यूथ बल्ज है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग किन रास्तों से यहां पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लोग किन रास्तों से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैंने नहीं छोड़ के जाना और मैं नहीं छोड़ के गई। जब बीबी आताब में थे या पीपल्स पार्टी आताब में थी, मैंने बीबी ने कहा मुल्क छोड़ दो, मैं इस मुल्क में रहते हुए मैंने और डॉक्टर जुल्फिकार ने स्ट्रगल किया था। और आज मैं अपने बच्चों से कहती हूं कि बेटा हम इस मुल्क में रहे, लेकिन अगर तुम्हें कहीं मौका मिलता है, क्योंकि आज अगर जुडिशरी जैसा इदारा भी नाकाम हो गया हो तो फिर आप लोग अपनी मंजिलें ढूंढो। लेकिन वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमें यहां हल तलाश करने हैं। और अब मैं हल की तरफ आते हुए, क्योंकि शायद आपके पास टाइम का कमी है जी, तो मैं ये कहती हूं कभी कोई एक इदारे को इल्जाम देता है, कभी कोई दूसरे इदारे को इल्जाम देता है। जिस को मौका मिला उसने अपने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में, चाहे सियासतदान हो, पर मेरी नजर में सियासतदान सबसे ज्यादा कमजोर हैं। चाहे आप मुझे काला दिखा दें या आप मुझे गोरा दिखा दें, यह आप लोगों के हाथ में है। तो अगर मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट, फौज, ब्यूरोक्रेसी, इन सारे इदारों को आपको एक टेबल पे उनको आना चाहिए, आना पड़ेगा। और मेरी नजर में अगर कोई हल है तो ऐसा कोई इदारा हो, कोई ऐसी मेजबानी करे कि जिसमें इन सबको टेबल पे ला के बिठाए। बीबी कहती थी कि इस मुल्क को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। मेरी नजर में उसकी बहुत आज शिद्दत से जरूरत है। हमारा यूथ बल्ज 65% आपके पास यूथ है, जो बहुत बड़ा मैं समझती हूं अगर एसेट है तो उतनी ही बड़ी एम्यूनेशन है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आज अगर बलूचिस्तान जल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या वजीरिस्तान जल रहा है, यकीन मानिए कि सिंध में भी अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है। लोगों के एहसास महरूमी इतनी बढ़ गई है। लेकिन अगर ये गुलामी की निशानियां जब हो जाती हैं कि आप बोलने में डरें, तो आप अगर बोल लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो तो पॉजिटिव बात है। आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए रास्ते रोके जा रहे थे, भाई क्या करना था, हमने बात करनी थी। हम इस मुल्क के हमदर्द हैं, हम चाहते हैं कि कोई हल निकालें। फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें हल निकालने हैं और उस हल के लिए आप लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। कभी कोई कहता है ये उस पार्टी में जा रही हैं, कभी कोई कहता है ये इधर जा रही हैं।
भाई मैं कह रही हूं, मैं पाकिस्तान की पार्टी की हूं और मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, चाहे वो फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो। पर खुदारा ये जो एक पर्दा है, दिख भी रहे, सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं वाली, कि आप ऐवान कैसे चल रहे हैं कि जमहूरियत के इदारे हैं। खुदारा इसका जितना जल्दी हल सोचा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहां की यूथ मायूस हो। हम पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं और कोई भी इंटरनेशनल कोई रिपोर्टिंग जुडिशरी के हवाले से हो या किसी हवाले से, कोई लिस्ट उठा के देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देख लें, या जुडिशरी के हवाले से वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें कोई जुडिशियल उस पर रैंकिंग की है इंटरनेशनल, आज हम बॉटम ऑफ द लिस्ट पे पड़े हैं। हम लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं पूरी दुनिया में। सियासत, या सही कहा गया कि इक्तदार के लिए अब हमारा स्ट्रगल नहीं है। हम इक्तदार की बात नहीं कर रहे हैं, और यहां जो बैठे हैं उनसे मैं वही उम्मीद करती हूं, क्योंकि मैं इसीलिए आई हूं कि आप लोग, और क्योंकि बहुत सीनियर सियासतदान हैं हमारे अचकजई साहब, इनके साथ मैंने बड़ा वक्त गुजारा है, मेरे कॉलीग रहे हैं ऐवान में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अगर ये बेड़ा उठाया है, और जो हमारे क्योंकि जीडीए का वहां पर है सलमान अकरम राजा साहब, उन जैसे क्रेडिबल लोगों का, कि ये मेहरबानी करें, सर जोड़ के बैठे, क्योंकि उन्होंने भी यही बात की कि ये इक्तदार के लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए करना है। मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, मेरी वालदा ने अपने वालिद को खोया था, इसलिए हमारे को तो एक मैं समझती हूं कि घुट्टी में दी गई ये बात कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत हमारी शनाख्त है, और हमारे यूथ से वो शनाख्त न छीनी जाए। हम जानते हैं कि कैसे चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क इस मुल्क में है, पर खुदारा कोई ऐसा तरीक़ेकार निकालिए कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के बिठाइए, अपनी यूथ को बुला के बिठाइए, और अपने इदारों के लिए कोई रास्ते निकालें। अपने ऐवानों को, अपने जुडिशरी को आपके अपने हैं, लेकिन जो हालात आज हैं कि बहुत ही एक ब्लीक पिक्चर है, और यकीन मानिए मैं जिस यूथ से मिलती हूँ, जिससे मिलती हूँ, वो आके ये पूछते हैं आखिर होगा क्या, आप हमें बताएं कि होगा क्या। मैं जिस जगह जाती हूं वो पूछ रहे हैं कि पहली दफा है कि हमें कुछ नजर नहीं आता, कहीं से कोई लाइट नजर नहीं आ रही, आप हमें रास्ता बताएं कि अब क्या होने वाला है, ये क्या होगा। तो मैं आप सबके आगे भी बहुत अच्छी बातें की हैं यहाँ पे एडवोकेट फैसल सदीकी साहब ने, कि हाँ क्योस और वायलेंस जो हमें नजर आ रहा है, हर सूबे में नजर आ रहा है। अगर आप सिंध को भी अगर कवर करें तो आपको पता चलेगा कि कितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं, कितने बच्चे, कितने किडनैपिंग्स एंड क्राइम बढ़ रहा है। तो ये सब बहुत नुकसानदेह है। यकीनन पैसे की हर एक को जरूरत होती है, लेकिन अगर मुल्क है तो हम सब हैं। मैं इस नोट के साथ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ और इस सजेशन के साथ कि प्लीज़ आज ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जैसी चीज़ की ज़रूरत है, और कोई आप लोग सब मिल के सारे इदारों को, सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठाइए और हल निकालें, ताकि हम दुनिया में जिस फ़ख्र से मैंने पहली मुस्लिम स्पीकर, खातून स्पीकर होते हुए मैंने हर जगह जाके जिस तरह अपनी पीआर नहीं की थी, पाकिस्तान के लिए ये दिखाया था, वो सॉफ्ट इमेज दिखाया था कि देखिए ये पाकिस्तान है,
कि जहां बड़े बड़े मुल्कों में अगर वो ये काम नहीं कर सके, इंडिया ने फॉलो किया था, पाकिस्तान ने वो पहले किया था, कदम उठाया था। तो ऐसी चीज़ें कीजिए कि जहां हम सब अपना अपना किरदार जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट करें और किसी तरह वो होप, वो लाइट जो लोगों को दिखानी है वो हम दिखा सकें। बहुत शुक्रिया, मैं सारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।